गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी आप ही की तरह बहुत अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। हाँ, लेकिन उसके पहले आउटलाइंस इसके देख लेते हैं। जी, आउटलाइंस आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाता है। चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो स्टेनो हेल्पलाइन नाम से सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ग्रुप की लिंक दी गई है, अगर लिंक वर्क ना करे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम कमेंट में पर्टिकुलर लिंक दे दिया करेंगे। और अगर आपके कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेरीज़ है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इट्स आंचल जी, सबकी लिंक दी गई है। आप वहाँ पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन, क्योंकि एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा टाइम इशू है। अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लॉस होगा। लॉस तो नहीं कह सकते, क्योंकि पढ़ाई में कभी भी लॉस नहीं होता है, बट मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी एंड बीच में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो आगे के वीडियो जो लास्ट वाला होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और लास्ट डिस्टर्ब हुआ तो सारी वीडियो को एंड करके फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइव होता है और इसमें हम कोई ट्रिम वगैरह नहीं कर सकते। आपको जो डिक्टेशन होता है उसी को एज इट इज अपलोड करना पड़ता है। बस आप लोगों से इतना ही अनुरोध है कि डिक्टेशन लिखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके एंड वो भी इस चैनल के बारे में जान सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज़ में नशाखोरी कर रहे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी यही बताती है कि देश में नशीले पदार्थों का कारोबार और सेवन किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। यह पहली बार नहीं जब नशे का सेवन कर रहे नामचीन अथवा धनी लोगों को गिरफ्तार किया गया हो। इस तरह के मामले रहकर सामने आते ही रहते हैं। पिछले कुछ समय से तो यह सिलसिला कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। पैरा। आम तौर पर ऐसे मामले तभी चर्चा में आते हैं जब मादक पदार्थों के सेवन अथवा उनकी खरीद के आरोप में सेलिब्रिटी किस्म के लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन इसके आधार पर ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि नशीले पदार्थों का सेवन केवल महानगरों में धनाढ्य लोगों के बीच ही प्रचलित है। सच तो यह है कि यह बीमारी एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है और इसका उदाहरण है हाल के समय में देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की बरामदगी। पैरा। पिछले कुछ समय में देश में इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी गई है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि नशे के कारोबारियों ने भारत को अपने निशाने पर ले लिया है। बीते दिनों इसकी पुष्टि
तब हुई थी जब गुजरात के समुद्र तट पर अफ़गानिस्तान से लाई गई 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। यह ठीक है कि इस बरामदगी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ अन्य एजेंसियां सक्रिय हुई हैं, लेकिन बात तब बनेगी जब नशे के कारोबार पर कोई ठोस लगाम लगेगी। यह आसान काम नहीं, क्योंकि इस कारोबार ने देश के अंदर अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। देश की युवा पीढ़ी के भविष्य को नष्ट करने वाले इस खतरनाक कारोबार में केवल सामान्य अपराधी ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े माफिया और विदेश में रह रहे तस्कर भी शामिल हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन तत्वों की मिली भगत आतंकी एवं अलगाववादी गुटों से भी है। अब जब इसकी आशंका बढ़ गई है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद पाकिस्तान भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी तेज कर सकता है, तब फिर कहीं अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि नशीले पदार्थों का कारोबार युवाओं को गुमराह करने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा वह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता है। इसे देखते हुए जितनी सख्ती युवाओं के बीच नशाखोरी को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर होनी चाहिए, उतनी ही नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों पर भी। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो बता दें कि जो लोग न्यू हैं, डिक्टेशन में आपको 80 और 90 में अलग अलग डिक्टेशन दिए जाते हैं और 100 शब्द प्रति मिनट में दोनों डिक्टेशन को मर्ज कर दिया जाता है। हाँ, आई होप आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की तरफ। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर ज़्यादातर राष्ट्र लंबे समय से आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखा है जिससे यह संकेत मिलता हो कि बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में यह निकाय खुद को भी बदलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को 75 साल हो चुके हैं। तब से अब तक दुनिया में बड़े बदलाव आ चुके हैं। विश्व युद्ध, शीत युद्ध जैसे भयानक दौरों से दुनिया गुजर चुकी है। महाशक्तियों के मायने और स्वरूप बदल चुके हैं। ऐसे में दुनिया को वैश्विक व्यवस्था में बांधे रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले संयुक्त राष्ट्र में सुधार की ज़रूरत है। मगर हैरानी की बात है कि आज जिन देशों का इस निकाय पर नियंत्रण बना हुआ है, वे सुधार की बात तो करते हैं, पर उस दिशा में कदम बढ़ाने से बचते रहे हैं।
ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की गाड़ी कैसे बढ़े, यह बड़ा सवाल है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर कदम बढ़ाने की बात कही है। पैरा सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा दरअसल सदस्यता से जुड़ा है। इस वक्त सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं, लेकिन ये देश किसी और देश को स्थायी सदस्य के रूप में घुसने देने को राजी नहीं दिखते। इन देशों को वीटो का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए तमाम मुद्दों पर ये देश वीटो के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अहम फैसलों में भी बाधा खड़ी कर देते हैं। इसलिए भी सुरक्षा परिषद का विस्तार एक जटिल मुद्दा बन गया है। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता आया है। वैसे चीन को छोड़ दें तो बाकी स्थायी सदस्य भारत की दावेदारी का समर्थन करते आए हैं। हाल में समूह 4 देशों भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील ने भी इस मुद्दे को उठाया। चारों ही देश दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल हैं। इनकी क्षेत्रीय हैसियत भी कम नहीं है। वैश्विक स्तर पर बड़े समूहों में भी शामिल हैं। भारत और ब्राज़ील ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं, जिसमें रूस और चीन भी हैं। जापान और भारत क्वाड देशों के समूह में हैं, जिसकी कमान अमेरिका ने संभाली हुई है। जर्मनी यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऐसे में इन देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए। पैरा आज दुनिया आतंकवाद, गृहयुद्ध, अलगाववादी हिंसा, शरणार्थी समस्या, जलवायु संकट, परमाणु हथियारों की होड़ जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे वक्त में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक भूमिका बढ़नी स्वाभाविक है, वरना कैसे यह निकाय ज़्यादा प्रभावी और प्रासंगिक बन पाएगा। महासभा की हर साल होने वाली बैठकों में सुरक्षा परिषद में सुधार का एजेंडा प्रमुख रूप से छाया रहता है, लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का रुख इस सुधार में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आता रहा है। आज अमेरिका और चीन के बीच जो टकराव बना हुआ है, उसमें दुनिया फिर से 2 ध्रुवों में बंटने लगी है। ऐसे में सुरक्षा परिषद के भीतर सुधार के मुद्दे पर ये देश कैसे बढ़ेंगे, यह बड़ा सवाल है। अगर दुनिया के बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलती है, तो कई देश संयुक्त राष्ट्र जैसा दूसरा समांतर वैश्विक संगठन खड़ा करने से जरा भी नहीं झिझकेंगे। ऐसे में प्रतिस्पर्धा और टकराव और बढ़ेंगे ही। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की, जो कि कॉमा एंड स्टॉप के साथ बोला जाएगा, जो कि टिल एग्ज़ाम, जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता RSSB का।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। स्टार्ट। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में नशाखोरी कर रहे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी यही बताती है कि देश में नशीले पदार्थों का कारोबार और सेवन किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। स्टॉप। यह पहली बार नहीं, जब नशे का सेवन कर रहे नामचीन अथवा धनी लोगों को गिरफ्तार किया गया हो। स्टॉप। इस तरह के मामले रह कर सामने आते ही रहते हैं। स्टॉप। पिछले कुछ समय से तो यह सिलसिला कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। स्टॉप। पैरा। आमतौर पर ऐसे मामले तभी चर्चा में आते हैं, जब मादक पदार्थों के सेवन अथवा उनकी खरीद के आरोप में सेलिब्रिटी किस्म के लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन इसके आधार पर ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि नशीले पदार्थों का सेवन केवल महानगरों में धनाढ्य लोगों के बीच ही प्रचलित है। सच तो यह है कि यह बीमारी एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है और इसका उदाहरण है हाल के समय में देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की बरामदगी। पैरा। पिछले कुछ समय में देश में इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी गई है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि नशे के कारोबारियों ने भारत को अपने निशाने पर ले लिया है। स्टॉप। बीते दिनों इसकी पुष्टि तब हुई थी जब गुजरात के समुद्र तट पर अफ़गानिस्तान से लाई गई 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। यह ठीक है कि इस बरामदगी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ अन्य एजेंसियां सक्रिय हुई हैं, लेकिन बात तब बनेगी जब नशे के कारोबार पर कोई ठोस लगाम लगेगी। यह आसान काम नहीं, क्योंकि इस कारोबार ने देश के अंदर अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। स्टॉप। पैरा। देश की युवा पीढ़ी के भविष्य को नष्ट करने वाले इस खतरनाक कारोबार में केवल सामान्य अपराधी ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े माफिया और विदेश में रह रहे तस्कर भी शामिल हैं। स्टॉप। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन तत्वों की मिलीभगत आतंकी एवं अलगाववादी गुटों से भी है। स्टॉप। अब जब इसकी आशंका बढ़ गई है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद पाकिस्तान भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी तेज कर सकता है, तब फिर कहीं अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। स्टॉप। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि नशीले पदार्थों का कारोबार युवाओं को गुमराह करने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है। स्टॉप। इसके अलावा वह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता है। स्टॉप। इसे देखते हुए जितनी सख्ती युवाओं के बीच नशाखोरी को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर होनी चाहिए, उतने ही नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों पर भी। स्टॉप। पैरा। संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर ज़्यादातर राष्ट्र लंबे समय से आवाज़ उठाते रहे हैं। स्टॉप। लेकिन अब तक इस दिशा में ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखा है, जिससे यह संकेत मिलता हो कि बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में यह निकाय खुद को भी बदलेगा। स्टॉप।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को 75 साल हो चुके हैं। स्टॉप। तब से अब तक दुनिया में बड़े बदलाव आ चुके हैं। स्टॉप। विश्व युद्ध, शीत युद्ध जैसे भयानक दौर से दुनिया गुजर चुकी है। स्टॉप। महाशक्तियों के मायने और स्वरूप बदल चुके हैं। स्टॉप। ऐसे में दुनिया को वैश्विक व्यवस्था में बांधे रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले संयुक्त राष्ट्र में सुधार की ज़रूरत है। स्टॉप। मगर हैरानी की बात है कि आज जिन देशों का इस निकाय पर नियंत्रण बना हुआ है, वे सुधार की बात तो करते हैं, पर उस दिशा में कदम बढ़ाने से बचते रहे हैं। स्टॉप। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की गाड़ी कैसे बढ़े, यह बड़ा सवाल है। स्टॉप। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर कदम बढ़ाने की बात कही है। स्टॉप। पैरा। सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा दरअसल सदस्यता से जुड़ा है। इस वक्त सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। स्टॉप। लेकिन ये देश किसी और देश को स्थायी सदस्य के रूप में घुसने देने को राजी नहीं दिखते। स्टॉप। इन देशों को वीटो का अधिकार मिला हुआ है। स्टॉप। इसलिए तमाम मुद्दों पर ये देश वीटो के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अहम फैसलों में भी बाधा खड़ी कर देते हैं। स्टॉप। इसलिए भी सुरक्षा परिषद का विस्तार एक जटिल मुद्दा बन गया है। स्टॉप। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता आया है। स्टॉप। वैसे चीन को छोड़ दें तो बाकी स्थायी सदस्य भारत की दावेदारी का समर्थन करते आए हैं। स्टॉप। हाल में समूह 4 देशों भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील ने भी इस मुद्दे को उठाया। स्टॉप। चारों ही देश दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल हैं। स्टॉप। इनकी क्षेत्रीय हैसियत भी कम नहीं है। स्टॉप। वैश्विक स्तर पर बड़े समूहों में भी शामिल हैं। स्टॉप। भारत और ब्राज़ील ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं, जिसमें रूस और चीन भी हैं। स्टॉप। जापान और भारत क्वाड देशों के समूह में हैं, जिसकी कमान अमेरिका ने संभाली हुई है। स्टॉप। जर्मनी यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। स्टॉप। ऐसे में इन देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पैरा। आज दुनिया आतंकवाद, गृह युद्ध, अलगाववादी हिंसा, शरणार्थी समस्या, जलवायु संकट, परमाणु हथियारों की होड़ जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। स्टॉप। ऐसे वक्त में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक भूमिका बढ़नी स्वाभाविक है। स्टॉप। वरना कैसे यह निकाय ज़्यादा प्रभावी और प्रासंगिक बन पाएगा? महासभा की हर साल होने वाली बैठकों में सुरक्षा परिषद में सुधार का एजेंडा प्रमुख रूप से छाया रहता है। स्टॉप। लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का रुख इस सुधार में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आता रहा है। स्टॉप। आज अमेरिका और चीन के बीच जो टकराव बना हुआ है, उसमें दुनिया फिर से 2 ध्रुवों में बंटने लगी है। स्टॉप। ऐसे में सुरक्षा परिषद के भीतर सुधार के मुद्दे पर ये देश कैसे बढ़ेंगे, यह बड़ा सवाल है। स्टॉप। अगर दुनिया के बड़े देशों को
सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलती है तो कई देश संयुक्त राष्ट्र जैसा दूसरा समांतर वैश्विक संगठन खड़ा करने से जरा भी नहीं झिझकेंगे। स्टॉप। ऐसे में प्रतिस्पर्धा और टकराव और बढ़ेंगे ही। स्टॉप। समाप्त। डिक्टेशन समाप्त हुआ। और हाँ, आज का प्रमुख ज्ञान, अपने बारे में और दूसरों के बारे में हमेशा ही अच्छा सोचें, कोई भी बुरा या नेगेटिव थॉट्स कभी मन में आने ना दें, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो चाहते हैं कि वो पॉजिटिव थॉट्स पे हावी हो जाएं और आपके दिमाग को अशुद्ध कर दें। तो ऐसा होने मत दें। आप डटे रहें कि आप अच्छे इंसान हैं, हमेशा अच्छा करेंगे, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा से कहना चाहती हूँ और कह रही हूँ कि अगर कहीं जाएं तो धीरज लेकर जाएं, साथ में बाइक धीरे चलाएं, आराम से चलाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप कहीं 1 मिनट देर से पहुँचेंगे तो अपने सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।